गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस परवीन सुशील कंधा। ये केस 98 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 345 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर ITAT ने डिसाइड किया और ये केस 27 मई 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में असेसी ने सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज II के अंदर वेटेड डिडक्शन क्लेम करी। ये डिडक्शन जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देने के लिए असेसी को मिलती है जो कि साइंटिफिक रिसर्च में काम करती है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम ये डोनेशन देते हैं उन्होंने कुछ परमिशंस लेनी होती हैं जिसकी वजह से उनको साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम वो लोग कर सकते हैं। असेसी ने पिछले सालों में भी ये डोनेशन दिया था और जिसकी वजह से असेसी सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज II के अंदर ये डिडक्शन क्लेम कर रहा था। ये वेटेड डिडक्शन थी। बाद में जिस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दी गई उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मान्यता थी वो रद्द कर दी गई विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पिछले सालों से उसकी जो मान्यता थी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जिसकी वजह से जिस बंदे ने डोनेशन दी है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज II के अंदर, उस मान्यता को रद्द कर दिया गया और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। जब असेसी की असेसमेंट चल रही थी तो एओ साहब का यह कहना था कि आपने जिसको डोनेशन दी है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, इसीलिए आपने जो ये वेटेड डिडक्शन ली है ये आपको नहीं मिलेगी। ये मैटर जो है वो रायपुर ITAT तक गया और रायपुर ITAT ने ये कहा कि इसमें असेसी की कोई गलती नहीं है। जिस टाइम पे असेसी ने डोनेशन दिया उस टाइम तक जिसको डोनेशन दी गई उसकी मान्यता, उसकी रिकॉग्नाइजेशन जो है वो वैलिड थी। जो बाद के सर्कमस्टांसेस थे वो असेसी के कंट्रोल में नहीं थे, इसीलिए यदि उसकी रिकॉग्नाइजेशन कैंसिल कर दी गई है उसकी वजह से जिस आदमी ने डोनेशन दी है, जिस असेसी ने डोनेशन दी है, उसकी डिडक्शन को डिनाई नहीं किया जा सकता। इस केस के अंदर एक फैक्ट ये भी था कि पिछले सालों में भी ITAT असेसी को इसी मैटर पे रिलीफ दे चुका था, फिर भी डिपार्टमेंट जो है वो इस मैटर को कंटेस्ट कर रहा था। दूसरा, इस केस में एक और मैटर था कि जो असेसिंग ऑफिसर था उसने कुछ ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो सैलरी असेसी ने पे की थी उनको सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लॉज B के अंदर उसको ये कह के कि ये एक्सेसिव पेमेंट्स हैं, ये कह करके असेसी को उसका पूरा बेनिफिट नहीं दिया था और कुछ पार्ट उसका डिसअलाउ कर दिया था। ये मैटर भी ITAT तक गया और ITAT ने ये कहा कि यदि आपको ये सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लॉज B लगाना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ऑर्डर के अंदर एविडेंस पे ये लाएं कि जो पेमेंट असेसी ने की है कि वो एक्सेसिव कैसे है, उसका मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन होना चाहिए। आपको एविडेंस देना चाहिए कि कितनी वैल्यू उसकी जस्टिफाइड है और कितनी असेसी ने दी है और कितना पार्ट जो है वो अनजस्टिफाइड है। खाली एक एलिगेशन लगा देने से और ये कहने से कि जो पेमेंट्स असेसी ने की है वो एक्सेसिव है, वो एज पर मार्केट रेट्स नहीं है, आप असेसी का एडिशन जो है वो सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लॉज B के अंदर नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू मेक द एडिशन देन यू हैव टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द सर्कमस्टांसेस Why the payments made by the assessee are excessive। आपको ये रिकॉर्ड पर लाना है और आपको ये बताना है कि ये पेमेंट जो है वो क्यों एक्सेसिव है, मार्केट रेट कितना है और असेसी ने कितना दिया है, और फिर आपको उस मुद्दे पर असेसी को सुनवाई का मौका भी देना है। तो फ्रेंड्स, इस केस लॉ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जब असेसी ने कोई डोनेशन दी और उस डोनेशन के लिए वो किसी डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, चाहे वो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज II की डिडक्शन हो, चाहे वो ATG की हो, और बाद में जिसको डोनेशन दी गई है उसकी मान्यता किसी वजह से रद्द कर दी जाए, तो जिस बंदे ने डोनेशन दी है उस वक्त ये देखा जाना चाहिए कि
उस टाइम जिसको डोनेशन दी है उसके पास एक वैलिड रिकॉग्नाइजेशन है या नहीं। यदि उस टाइम वैलिड रिकॉग्नाइजेशन है तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो है वो उसकी डिडक्शन पे इफेक्ट नहीं डाल सकते। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस परवीन सुशील कंधा। थैंक यू फ्रेंड्स।